जी, अब हम लोग है ना एमसीक्यूज़ देखेंगे जल्दी-जल्दी। जो बेयर एरिया है लीवर का उसको कौन लिमिट करता है? कोरोनरी लिगामेंट्स हमने देखे। अच्छा, स्प्लेनिक वेसल्स जो हैं, स्प्लेनिक वेसल्स किस लिगामेंट से होके आ रही होती है? लीनो रीनल लिगामेंट। लीनो स्प्लीनो रीनल कह लो या फिर लीनो रीनल लिगामेंट, इसमें होती है, जबकि गैस्ट्रो लीनल लिगामेंट के अंदर नहीं होती। स्प्लेनिक वेसल्स स्ट्रक्चर इमीडिएटली मीडियल टू फेमरल हर्निया, ये तो आपको याद है। लेकुनर लिगामेंट फिर अपने पास आ गया। किसी बंदे को स्प्रेन्ड एंकल, ये हम लोगों ने ना लोअर लिम्ब में पढ़ा हुआ है डिटेल में, तो वहां से आपने देख लेना है। डेल्टोइड लिगामेंट इसका आंसर है। अच्छा, ब्लैडर की बेस में जो वेसल्स होती है ना वो डोर्सोलैटरल लिगामेंट, ये हम देखेंगे अभी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमारी असल चीज शुरू होती है। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ कॉमन हिपैटिक आर्टरी। मैंने कहा था 3 ब्रांचेस देगा, राइट गैस्ट्रिक, उसके अलावा गैस्ट्रोड्यूडेनल और हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर। अब हम तेज से जाएंगे तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी ये अपर कर्वेचर को सप्लाई करती है, लेसर स्टमक के लेसर कर्वेचर को। राइट गैस्ट्रिक आर्टरी ये लेसर कर्वेचर के लोअर पार्ट को सप्लाई करती है और ये हिपैटिक आर्टरी की ब्रांच है। उसके अलावा अच्छा, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी ये शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज मतलब स्प्लेनिक आर्टरीज की ब्रांच है। स्प्लेनिक आर्टरीज देती है शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और ये देती है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। जो राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक है वो गैस्ट्रोड्यूडेनल की ब्रांच है और जो कि इटसेल्फ ब्रांच है हिपैटिक आर्टरी की, कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। इसको हम देख लेते हैं। ये सीलियक ट्रंक आया, सीलियक ट्रंक ने हमें 3 दी, लेफ्ट गैस्ट्रिक दी, स्प्लेनिक दी और साथ में कॉमन हिपैटिक दी। स्प्लेनिक ने जाके शॉर्ट गैस्ट्रिक दी और उनसे निकली लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक। कॉमन हिपैटिक ने दी हिपैटिक आर्टरी और गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी ने दी सुपीरियर पैंक्रियाटिक और ड्यूडेनल आर्टरी और राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इसी में से निकली राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। सही है, तो वो ये हमने सारा कवर कर लिया। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी लेसर कर्वेचर को सप्लाई करती है। लेफ्ट गैस्ट्रिक ये वेन है, ये हम बाद में देखेंगे। लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन में ड्रेन करती है, ये हम लोग देखते हैं। अच्छा, short gastric artery branch of splenic artery, cystic artery is a branch of right hepatic artery। इसोफेजेक्टमी जब करते हैं तो हम लोग स्टमक के साथ कौन सी आर्टरी को मोबिलाइज करते हैं? राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। इतनी लंबी आर्टरी है। एक सर्जन है उसने सब कोस्टल इंसिजन दिया, एपिगैस्ट्रिक वेसल्स उसको नजर आई, तो उसने है ना उसने गलती से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स को काट दिया। तो उधर जो रेक्टस एब्डोमिनस मसल था, उस जो बाइसेप्स जो अपना होते हैं, क्या कहते हैं, 6 एब्स वाला मसल होता है, उसे क्यों नेक्रोसिस नहीं हुआ? क्योंकि इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी से सप्लाई करी थी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी जो कि सेफनस ओपनिंग से निकलती है। विच आर्टरी लाइज पोस्टीरियर टू फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम? गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, जो कि ब्रांच है कॉमन हिपैटिक आर्टरी की। फंडस को कौन सप्लाई करता है स्टमक के? शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, जो कि सप्लाई है, जो कि ब्रांच है स्प्लेनिक आर्टरी की। इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल आइलिक आर्टरी, ये हमने डिस्कस किया पिछले लेक्चर्स में। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, ये थोरैक्स में हमने काफी दफा डिस्कस किया। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ फेमरल आर्टरी, जो कि सेफनस ओपनिंग से निकल के बाहर आएगी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक कॉमन हिपैटिक आर्टरी? 3 ब्रांचेस होती है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हिपैटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, उनकी ब्रांचेस देख लेनी है आपने। सीलियक ट्रंक, ये सीलियक ट्रंक जो है वो अगर उसका सपोज आप उसको काट दो या उसको कंप्रेस कर दो तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है जिसकी सप्लाई में से जो लीस्ट अफेक्टेड होगा वो होगा लीवर। लीवर की डुअल सप्लाई होती है, पोर्टल वेन भी सप्लाई करती है और हिपैटिक आर्टरी भी सप्लाई करती है, तो एज ए रिजल्ट ये बच जाता है। आर्टरी अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एओर्टा इज सीलियक ट्रंक, साथ में सुपीरियर मेसेंटेरिक भी, इंफीरियर भी, ऑप्शन में यही थी। Pancreatic magna artery is a branch of splenic artery. Right gastroepiploic artery is a branch of gastroduodenal artery. Other branch of gastroduodenal artery is superior pancreaticoduodenal artery. अच्छा, left gastric gastroepiploic artery is a branch of short gastric arteries which are branch of splenic artery. अच्छा,
structure lying anterior to aorta is celiac plexus. Celiac plexus is lying and एओर्टा के आगे सीलियक प्लेक्सिस भी पड़ा होगा, सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस भी पड़ा होगा, इंफीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सिस भी पड़ा होगा। तो जो अपर एब्डोमिनल विसरास को अगर आपने ब्लॉक देना हो तो आप किसे देते हो? सीलियक ब्लॉक देते हो। इसमें हम लोग ना जाके हम लोग बल्कि पीछे से जाके ऐसे ना उधर सुई डाल के उधर सीलियक ट्रंक के पास जाके ना वहाँ वो एनेस्थीसिया देते हैं। Unpaired artery of aorta is celiac. Celiac plexus lies anterior to aorta. Celiac plexus lies at the level of L1, at the level of celiac artery. Accessory right hepatic artery. अच्छा वैसे तुमने राइट हेपेटिक आर्टरी देखी ना, जो कि कॉमन जो कि हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की ब्रांच है, लेकिन एक एक्सेसरी राइट हेपेटिक आर्टरी भी समटाइम्स आती है जो कि सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी से आ रही होती है। सही है। फर्स्ट ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा इज सीलियक ट्रंक। Left gastric artery is a branch of celiac trunk. Right gastric artery is a branch of hepatic artery. वैसे हम लोगों ने देखा वो कहते हैं देखो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है ना वो कॉमन हिपैटिक से भी निकल सकती है, प्रॉपर हिपैटिक आर्टरी प्रॉपर से भी निकल सकती है, लेफ्ट हिपैटिक से भी निकल सकती है। जो मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था ना उसमें वो निकल रही थी प्रॉपर हिपैटिक से, वहां तुझे कंफ्यूजन हुई थी, जबकि मैंने बताया था कि वो कॉमन हिपैटिक की ब्रांच है। तो वो मतलब वेरी करती है उसका ओरिजिन। ग्रेटर एंड लेसर सैक कम्युनिकेट्स विया एपिप्लोइक फोरामेन। अच्छा जो है ना स्टमक के पीछे वाला वो है लेसर सैक, और जो बाकी है ना स्टमक के आगे वाला वो है ग्रेटर सैक। तो कहते हैं कैसे कम्युनिकेट करते हैं? एपिप्लोइक फोरामेन, फोरामेन ऑफ विंसुलो भी उसे कहते हैं, ओमेंटल फोरामेन भी उसे कहते हैं। अगर एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस होगा तो कहाँ जाएगा सारा एक्यूमुलेशन? लेसर सैक में आएगा ना, पैंक्रियाटाइटिस के आगे लेसर सैक है, आगे स्टमक है। लेसर सैक प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड पेनक्रियास। लेसर सैक की लेटरल रिलेशन क्या है? लेसर सैक जो है यहाँ पर उसके लेटरल रिलेशन क्या है? तो एपिप्लोइक फोरामेन मतलब जैसे लेटरल तो उसका वो भी बनता है, लेटरल उसका ये भी बनता है, दोनों साइड उसकी लेटरल ही बनती है। तो एपिप्लोइक फोरामेन ठीक है, गलत चीज नहीं है। एपिप्लोइक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट इन सिग्मोइड क्लोन। ये ना और चीज है, ये मैं बाद में आपको दिखाऊंगा, तो ये हम बाद में देखेंगे। एपिप्लोइक फोरामेन इज इज बाउंड, इसकी बाउंड्री क्या है? इंफीरियरली फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम आते हैं ना, आपने देखा होगा एपिप्लोइक फोरामेन का, बल्कि आपको दिखाई देता हूँ। ये देखिए एपिप्लोइक फोरामेन, ये जो फोरामेन इसका इंफीरियर बॉर्डर क्या है अपना, ये ड्यूडेनम, इसका एंटीरियर बॉर्डर क्या है? ये गैस्ट्रोड्यूडेनल लिगामेंट, हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट। और इसके इसका सुपीरियर बॉर्डर क्या है? सुपीरियरली देखो ना तो कार्डेट लोब ऑफ लिवर आते हैं। सही है, ये मैं आपको बल्कि दिखा देता हूँ मजीद। ये देखें कार्डेट लोब ऑफ लिवर ना, ये एक है, ये एक लोब है, ये उल्टा हम लोगों ने मतलब ऐसे उतार के ऐसे देख रहा हूँ अगर सही है ना, ठीक है। तो मतलब आपका आपका लीवर मैंने पकड़ा और उसको ना ऐसे ऊपर कर दिया, ऐसे उठा के अब ऐसे देख रहा हूँ पीछे से। तो इसमें आप यूं कहो कि इसमें ये है क्वाड्रेट लोब, इसकी एक तरफ इंफीरियर वेना कवा जा रही है और ये सारा कुछ एक छोटा सा एक लोब है। तो जो सारा बिल्ली सारा सिस्टम है ना वो बिल्ली जो भी है बिलस वो इकट्ठा होके एट द एंड इसके यहाँ आते हैं और यहाँ से ये ड्रेन करता है इसके अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर। सही है, तो ये बनाता है सुपीरियर लोब आपके। Correct relation of lesser sac superiorly by caudate lobe of liver। सही है। arterial supply of first portion of duodenum is superior pancreatic और duodenal artery। अच्छा, duodenum का अपर फर्स्ट पार्ट को superior pancreatic और duodenal artery सप्लाई करती है जो कि ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल की, जो कि ब्रांच है कॉमन हिपैटिक की। और जो inferior pancreatic और duodenal artery है ये आती है superior mesenteric artery में से। superior pancreatico superior pancreatico-duodenal artery is a branch of gastroduodenal artery। लोअर थर्ड ड्यूडेनम की ब्लड सप्लाई आती है inferior pancreatico-duodenal से, फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम को gastroduodenal artery, थर्ड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम को superior mesenteric artery। अभी के लिए इतना ही।